हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करें सी सेट के लिए। लास्ट 28 डेज हैं। पता है सी सेट का क्या रोल है आपके एग्जाम के। एंड ये सीरीज उन स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल होगी जिनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है या फिर उनको ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। आई विल नॉट से सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से आप अपना सी सेट क्लियर कर सकते हो, बट कॉम्प्रिहेंशन प्लस 50% भी अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स करते हो, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर सकते हो, बट वहां पे इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बेसिक से आ सकता है। मे भी आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग ना हो तो भी आप कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट भी मैथ और रीजनिंग एक ही सब्जेक्ट में आ जाते हैं, उसमें मैथ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का जिसमें ज्यादा आपका ये जीएस वगैरह तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। या फिर जो आर्ट बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, तो व्हाट दे कैन डू, कि वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि हर साल आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेंड देखोगे 2013 से, तो हर साल, पिछले साल की बात करें तो 20+ आपके क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व किया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स आपके सभी क्वेश्चंस के सेम है सी सेट के अंदर। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। सो मेक योर ओन स्ट्रेटेजी कि आप कॉम्प्रिहेंशन कितने सोल्व करोगे अलोंग विद कितने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। वी विल ट्राई कि इसमें आप 2013 से लेके अभी तक 2022 का जितने भी हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2013 को डिस्कस करने वाले हैं। एंड जब तक हम 2022 में पहुंचेंगे तब तक ऑफिशियल आंसर की भी आ जाए, क्योंकि अभी तक जो है इसमें हमारे पास ऑफिशियल आंसर भी है। बट 2022 का इन्होंने ये बुक जो है दिशा पब्लिकेशन की, 2022 का भी बेस्ट उन्होंने जो आंसर दे रखा है, मे बी यूपीएससी की आंसर की में कुछ अलग हो, लेकिन अगले 10 दिन में हम उसको भी कवर करेंगे, तो तब तक मे बी यूपीएससी अपने आंसर की या फिर रिजल्ट अपना आ जाएगा तब तक, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी ये सोचते हो कि ये ट्रिक हमें बताई जाएगी, जस्ट आई विल ट्राई टू शो कि एग्जाम में आपको कैसे सोचना है। कि आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ सोल्व कर सकते हो तो एग्जाम में आपके ऊपर कोई भी ऐसा अलग से हम बोल सकते हैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी। जस्ट अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। टाइम की लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट तभी आपकी हम बोल सकते हैं आपको डराएगी जब आप क्वेश्चन से एक छोड़ के एक पे भागोगे, यहाँ पे 5 मिनट लगा दी फिर दूसरे पे, ऐसे आपका टाइम खराब होता हो। अगर आप एक क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हो, अगर यहाँ पे चार 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन से, अगर आप दो भी ठीक कर लेते हो तो भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव में हो, ठीक है। मे भी पांचों के पांचों ऑप्शन ना हो, ट्राई कीजिए। अगर आपको एक बार कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया देन यू कैन डू इजिली। एंड यहाँ पे वर्ड के साथ यूपीएससी आपके साथ खेलता है कि किसी वर्ड का क्या मतलब है, जैसे कहीं पे इन्फरेंस दे देगा, कहीं पे कोरोलरी दे देगा। तो हम देखने वाले हैं। आई विल नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ ट्रिक, जस्ट ट्राई टू मेक द लाइव सेंस ऑफ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसी तरह से इसको रखने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप इसके बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर जनरल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पैसेज है 2011 का, इसमें बात की गई है। चलो इसको पूरा पढ़ते हैं एंड इसी तरह से हम अप्रोच करेंगे अगले 10 दिन तक। बताया गया कि नाउ इंडिया चिल्ड्रन, कि जो भारत के बच्चे हैं, हैव ए राइट, उनके पास एक राइट आ चुका है टू रिसीव एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ एजुकेशन। 6 to 14 की हम बात करते हैं, ये उसके काइंड में बात कर रहा है। एंड ग्रोइंग क्वेश्चन इज वेदर, बट क्वेश्चन ये है इट विल रिमेन ऑन पेपर और ए रियलिटी, सिर्फ पेपर्स पे ही चल रहा है। एंड वन हार्डली नीड्स ए रिमाइंडर दैट दिस राइट इज डिफरेंट है फ्रॉम अदर एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आपके एक डीपीएसपी में भी आता है, आपको पता है, आपकी स्टेट की ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, चिल्ड्रन का राइट भी है। इस तरह ये बता रहा है कि बाकी से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वन हार्डली रिमाइंडर, किसी को याद होगा दैट द बेनिफिशियरी ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्डहुड, जो चाइल्ड है, कैन नॉट डिमांड, कि वो बच्चा डिमांड नहीं कर सकता इसके लिए। और नोर कैन सी और ही फाइट ए लीगल बैटल, क्योंकि 6 साल का बच्चा है, फिर 14 साल का बच्चा कोई लीगल बैटल भी नहीं लड़ सकता। एंड वेन द राइट इज डिनाइड और वायलेट, जब इसका राइट वायलेट किया जा रहा है तो ये बच्चा लीगल बैटल नहीं लड़ सकता। बेसिकली राइट की बात बोलने की कोशिश कर, इन ऑल केसेज, सारे केसेज में, इट इज द एडल्ट सोसाइटी, हमारी सोसाइटी है, विच मस्ट एक्ट, जिसको एक्ट करना चाहिए। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट प्लीज एक बार पकड़ा करो, विच मस्ट एक्ट, जिसको एक्ट करना चाहिए, किसके, ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के बिहाफ पे उसको एक्ट करने की आवश्यकता है। इन अदर पेक्युलरिटी वेयर ए चाइल्ड्स राइट ऑफ एजुकेशन इज डिनाइड, नो कंपनसेशन ऑफर्ड लेटर, अगर किसी ने ये राइट को वायलेट कर दिया तो कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा लेटर। एंड कोई भी ऐसी रेडी कोई आपके रिलेवेंट चीज भी नहीं है इस काइंड ऑफ। दिस इज सो बिकॉज चाइल्डहुड डज नॉट लास्ट, क्योंकि 14 ईयर के बाद आपको चाइल्डहुड भी नहीं रहा।
ऐसा राइटर बताने की कोशिश करा कि एक बार जो चीज चली गई यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम उसको बैकफायर करेंगे कुछ भी। ठीक है। इफ ए लीगल बैटल फोर्ट, अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड इज इवेंचुअली वॉन, शायद ही कोई आपका एक आधा जीत जाए, इट मे बी ऑफ लिटिल यूज, अगर वो जीत भी गया तो भी उसके लिए इतना फायदेमंद नहीं है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिस्ड एट स्कूल, जो चीज उसने स्कूल टाइम की मिस कर दी, एंड चाइल्डहुड कैन नॉट सर्व द सेम पर्पज लेटर इन द लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे उसका इंक्लूसिव माइंड सेट था, वो दोबारा से नहीं आ सकता। इसमें भी पेनफुली, ये आपका बहुत पेनफुल है फॉर गर्ल्स, इसलिए लड़कियों पे इन्होंने बात की है, बिकॉज आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी क्या करती है, परमिट देम ओनली ये शॉर्ट चाइल्डहुड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जेंडर बायसनेस भी थोड़ा सा है कि हम लड़कों को ज्यादा चाइल्डहुड दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राइट, नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। द राइट टू एजुकेशन हैज बिकम ए लॉ, एक कानून बन चुका है एट ए पॉइंट इन द इंडिया हिस्ट्री व्हेन गैसली प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड जब हो रहा था, दिस सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिसाइड। ठीक है। एंड दिस इज ए symptomatic of a deeper turmoil in society which is compounding the traditional obstacles। ठीक है। तो दिस इज ए सिम्टोमेटिक ऑफ ए डीपर टर्मोइल, यहाँ पे और ज्यादा गड़बड़ हो रहा है इन सोसाइटी विच इज कंपाउंडिंग, जो बढ़ा रही है ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल को, जिससे गर्ल्स एजुकेशन नहीं ले पा रही। तो द गर्ल्स एजुकेशन, ऐसी इसने बात की है कि और ज्यादा ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। एंड टिनेसियस प्रीजुडाइस, जो आपने पहले ही पूर्व धारणा कर ली, अगेंस्ट की बात की है, अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ ए गर्ल्स, इतना ज्यादा नहीं पढ़ लिख सकती, उसके बारे में आपने प्रीजुडाइस बना रखे हैं। ठीक है। run across the cultural diversity and the system of education has not been able to address it, और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी इसको एड्रेस नहीं कर पा, ये पूरी पूरी बात है। इसको एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करो। यहाँ पे एक बात बताई है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट की बात करें, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारा 6 to 14 का, ये अच्छी तरह से इफेक्टिव नहीं हो रहा। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ये उस टाइम पे हिस्ट्री में आपका एक कानून बना था फॉर द फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन सबको रोकने के लिए, होमोफर्टिसाइड। अब क्या हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। ठीक है। एंड बाकी ओवरऑल इन्होंने बता दिया कि प्रीजुडाइस है उनके इंटेलेक्चुअल को लेके। तो ये सारा पढ़ के आपको क्या करना है, मे भी ये फर्स्ट पैसेज है, लेकिन जिस दिन आप 331 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जिस दिन उस क्वेश्चन में पहुंचोगे देन आपका जो लेवल है वो अलग होगा। सो मे बी यहाँ पे क्वेश्चन आपके बहुत सारे गलत होगी, कोई नहीं, इन गलतियों से आपको सीखना है। अच्छा, यहाँ पे बताना है विद रेफरेंस टू द पैसेज, इस पैसेज के हिसाब से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक तो याद रखना कौन सी पूछी है, करेक्ट वन। व्हेन चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन, जब उनको एजुकेशन से डिनाई किया जाता है, एडल्ट सोसाइटी डज नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देम, यहाँ पे एक बात ये की है कि इनको करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि वो कर नहीं रहे। फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे आपको इतना ही समझा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आंसर लिया गया है उसके हिसाब से। फिर दूसरा है राइट टू एजुकेशन एज ए लॉ कैन नॉट बी एनफोर्स, एक तो यूपीएससी के वर्डिंग को आप पकड़ गए तो क्वेश्चंस ठीक कर सकते। कैन नॉट बी इनफोर्स क्यों नहीं हो सकता भाई, कैन नॉट बी इनफोर्स तब समझ में आता है जब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी या फिर गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर की बात की जाती है, या फिर सिस्टम की फेलियर की बात की जाती है, कि कैन नॉट बी फेलियर, या फिर कोई बहुत सारा करप्शन की हम बात करें, या फिर लोगों का रेजिस्टेंस हो इसलिए नहीं किया जा सकता, तो कैन नॉट की तो बात नहीं। मेरे को पता है टू तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं टू का काट सकता हूँ, एंड बोथ ए एंड बी मैंने काटे। फर्स्ट के बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं कि व्हेन द चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन, एडल्ट सोसाइटी डज नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देम। ठीक है। तो एक बार यहां से हम दोबारा देखते हैं कि इट इज द सोसाइटी विच मस्ट एक्ट, ठीक है, जिसको एक्ट करना चाहिए, मस्ट एक्ट। और यहाँ पे बता रखा है एडल्ट डज नॉट एक्ट, यहाँ पे ये बता रहा है कि करना चाहिए, और यहाँ पे बता रहा है कर नहीं रहे, तो इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। एंड राइटर ने इसका आंसर दिया है डी, नन ऑफ दीज, नाइदर वन और नो, कौन सा भी करेक्ट नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर इज डी। ठीक है। तो एक ऐसे आपको पता है, जैसे आप 7 से 8 या 4 5 कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि राइटर किस तरह सोच रहा है। अभी आप मैं भी आपकी तरह सोच रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें पैसेज के हिसाब से देखते हैं, हमारा माइंड यहाँ पे काम नहीं करे। ठीक है। तो डी, यहाँ पे जो बताया है उसको देख लो भाई, नोट एक्ट का है, या फिर आपसे आपसे सजेशन अगर पूछे तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो, बट अगर सजेशन नहीं पूछे तो जैसे वहां पैसेज में लिखा है इट इज लिख दो भाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कुड बी द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स, क्या है गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। तो एक तो ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल क्या था, हमने लास्ट में देखा, टेनेसिस रिजल्ट अगेन द इंटेलेक्चुअल कल्चरल सिस्टम एड्रेस इट, ये भी इसको नहीं कर रहा। कंपाउंडिंग ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल एजुकेशन गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये आपको बता रखा है। इनएबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू फाइट ए लीगल बैटल व्हेन द राइट टू एजुकेशन इज डिनाइड टू देयर चिल्ड्रन। तो क्या ऐसी बात की गई पेरेंट की? ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स में हमने सिर्फ सोसाइटी का देखा था, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सो मैंने फर्स्ट को काट दिया यहाँ पे। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट। ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स पूछे हैं, जस्ट मैंने इसको नेगेटिव फॉर्म में ले लिया, ठीक है। सो इनएबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू फाइट ए लीगल बैटल व्हेन द राइट टू एजुकेशन इज डिनाइड टू देयर चिल्ड्रन। सो मे बी ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स ये हो सकते हैं, या फिर राइटर ने जो आंसर माना है। लेट अस एक बार दोबारा से इसको देखते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ देयर सोसाइटी, बच्चों के बिहाफ पे इसको लड़ना चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, इनएबिलिटी ऑफ द पेरेंट, कि वो लीगल बैटल नहीं लड़ पा रहे, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये कंसीडर करनी, ठीक है, जो राइटर ने मान लिया, ठीक है भाई। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ थिंकिंग अबाउट गर्ल्स इन सोसाइटी, इन्होंने बताया दिया कि ऑब्स्टेकल है ट्रेडिशनल, ठीक है, टर्मोइल जब इनके जो सिस्टम को देखते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑल्सो। प्रिजुडाइस अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, ये तो साफ साफ लिख रखा है। फिर फोर्थ है इम्प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे क्या बता रखा है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज नॉट बी एबल टू एड्रेस इट, ये इसको एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर लिया। ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो। एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे बता रखा है 1 2 एंड 3 4, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मे भी ये क्वेश्चन आपका गलत हो, तो आपने सोचा था उसके हिसाब से, लेकिन इसने यहाँ पे दोनों ही देख लिए हैं। एंड यहाँ पे एक चीज आप पहले ही पढ़ लो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो, योर आंसर टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, ठीक है। तो पैसेज के आसपास ही आपका क्वेश्चन आंसर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑन दिस, ऑन बेसिस ऑफ दिस पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखते हैं। राइट टू एजुकेशन इज ए लीगल राइट है, नॉट फंडामेंटल राइट। यस वी नो, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या ये बात पता है कि इससे आपको इस चीज का आइडिया है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये नहीं है। ये में भी आपको पॉलिटी के हिसाब से पता हो, बट पैसेज के हिसाब से आप इसको नहीं बता सकते। एंड रियलाइजिंग ए गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन अगर आपको देनी है, द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री मस्ट बी आइडेंटिकल होना चाहिए डेवलप कंट्री, तो ये तो बिल्कुल भी कहीं पे बात नहीं हुई है। तो इसका भी आंसर नंबर डी, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे द की मैसेज, कौन सा मैसेज ये लोग देना चाह रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इंडिया हैज डिक्लेयर दैट एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर इट्स चिल्ड्रन, यहाँ पे पैसेज में यहाँ पे किसने बता दिया। एडल्ट सोसाइटीज नॉट कीन, जो इंटरेस्टेड नहीं इन द इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन, सोसाइटी को करना चाहिए, नॉट कीन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। देन राइट टू एजुकेशन पर्टिकुलरली ऑफ गर्ल चाइल्ड, पर्टिकुलरली गर्ल्स चाइल्ड की बात करिए, एंड हमने यहाँ पे देखा था कि गर्ल्स पेनफुली ट्रू उनके लिए भी है, नीड टू बी सेफ गार्ड, ये हो सकता है, वी डोंट नो। देन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड एड्रेस करना चाहिए इश्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन, एड्रेस करना चाहिए, बट लास्ट में उन्होंने ये बता दिया सिस्टम हैज नॉट बीन एबल टू एड्रेस इट। यस करना चाहिए, बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो पैसेज के हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे पेनफुली ये सब उन्होंने बता रखे हैं। लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे द इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस आपको देखना है ऑफ द पैसेज। अभी आपको ये ना पता हो इन्फ्रेंस क्या होता है, लेकिन आप इन्फ्रेंस ये पढ़ पढ़ के जब हमने सारी 10 वीडियो में हम इसको रखने की कोशिश करेंगे, अगर ये 10 की 10 वीडियो पढ़ ली तो आपको यह पता चल जाएगा कि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है उसका इन्फ्रेंस क्या है, ठीक है, जिस क्वेश्चन को बना रहा है, दैट्स इट। बाकी मैं आपको कोई भी
अलग से ज्ञान नहीं देने वाला। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, सोसाइटी हैज ए टीनेसिस प्रेजुडिस है अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ वेल। यस, बट अगेन इसको हम इन्फ्लुएंस जो राइट आ रहा है इसका हम वो दे सकते हैं। एडल्ट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन द राइट, सॉरी, एडल्ट जो है कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन द राइट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन फॉर देयर एजुकेशन। ऐसे तो यार बात ही नहीं कर रहे। एंड द लीगल फाइट टू गेट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज ऑफन प्रोट्रैक्टेड एंड प्रोहिबिट किया जा रहा है। प्रोहिबिट किसने कर दिया? एंड देयर इज नो सफिशिएंट सब्स्टिट्यूट फॉर एजुकेशन रिसीव्ड इन चाइल्डहुड। तो एक बार इन्होंने एक बात बताई थी कि चाइल्डहुड अगर एक बार चला गया तो दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। अगर ये चीज आप देख रहे हो, दिस opportunity missed at the school during childhood cannot be serve the same purpose later in life। तो ये बात करा कि देर इज नो सफिशियंट सब्स्टिट्यूट। पता है आपको एक ऐसी चीज सिलेक्ट करनी है जो एक बैलेंस सा लगे, ठीक है। द सोसाइटी एज ए टीनेसिस प्रेजुडिस यहाँ पे अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। यहाँ पे आपको कोई भी कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा था, ये भी हमने देखा था। जिसका भी आंसर इन्होंने डी मान रखा। मे बी यू कैन कंफ्यूज विद ए एंड डी, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे इन्होंने दिया है डी। कोई नहीं, यहाँ पे जितने आपसे सोल्व हुए हैं वेल एंड गुड। अब आगे आपसे और भी ज्यादा सोल्व हो। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आपको अचीव करनी है देयर इज ए क्रिटिकल नीड है, ठीक है, अभी जरूरत है इसकी। टू रीथिंक, क्या सोचना है कि स्टेट का क्या रोल है, द रोल ऑफ स्टेट को सोचने की आवश्यकता है अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ को देख रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये समझना है कि इसको ये बात। एंड अगर आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो तो मे भी आपकी जो साइड में हिंदी वाली लाइन लिखी गई उससे एक बार इसको पढ़ ले, दोनों में क्लियरिटी हो गई। सो आप मोर एबल टू आंसर। अर्ली डिबेट जो पहले डिबेट चल रही थी अमोंग इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट पहले डिबेट करते थे अबाउट द साइज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का साइज क्या हो, कैन बी मिसलीडिंग। चलो ये गलत हो सकता है, मिसलीड कर सकता है काइंड ऑफ। द नीड ऑफ द आर अभी क्या है, इज टू हैव ए इनेबलिंग गवर्नमेंट हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया इज टू लार्ज, इंडिया बहुत बड़ा है। कॉम्प्लेक्स ए नेशन, बहुत बड़ा आपका कंट्री, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है। स्टेट टू बी एबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड, आपको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, ऐसे इसने बताने की कोशिश की। आस्किंग द गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से पूछते हो, टू प्रोड्यूस ऑल द एसेंशियल गुड, गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करे। क्रिएट ऑल द नेसेसरी जॉब, सारी जॉब्स आप क्रिएट करो। कीप ए कब ऑन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स, वहां पे सारे गुड्स पे कुछ एक कब लग जाएंगे प्राइसेस के ऊपर। एंड इट लीड टू लार्ज क्यूबरिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड वाइड स्प्रेड करप्शन हो सकता है। इज टू लीड, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये इसने बात की। द एम मस्ट बी टू स्टे, एम क्या होना चाहिए, मस्ट बी टू स्टे विद द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। दैट वाज लेड डाउन बाय फाउंडिंग फादर ने जो सोचा था, एक तो याद होना चाहिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है कि जो फाउंडिंग फादर ने इंक्लूसिव ग्रोथ का सोचा था, उस पे हम स्टे करें ऑफ द नेशन एट ऑल्सो, बट ऑल्सो पर और क्या करना है, टू टेक मोर मॉडर्न, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे रिलाई करें, मोर मॉडर्न व्यू भी लेने। एंड व्हाट द स्टेट कैन रियलिस्टिकली डिलीवर, और स्टेट रियली में क्या डिलीवर कर सकता है उसके बारे में भी सोचना है। दिस इज व्हाट लीड्स द आइडिया इनेबलिंग स्टेट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनेबलिंग स्टेट, कि हाँ जो चीज प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है हम उसको इनेबल कर रहे हैं। एंड दैट इज ए गवर्नमेंट दैट डज नॉट ट्राई टू डायरेक्टली डिलीवर टू द सिटीजन, गवर्नमेंट जो डायरेक्टली डिलीवर नहीं कर सकती जो सिटीजन्स हैं एवरीथिंग दे नीड, इंस्टेड इट, या ये क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है इनेबलिंग एथोज फॉर मार्केट सो दैट इंडिविजुअल एंटरप्राइज कैन फ्लरिश एंड सिटीजन कैन मोस्ट पार्ट प्रोवाइड द नीड ऑफ वन अनदर। सो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं मार्केट बेस की, ठीक है, कि डायरेक्टली इनको रिलेट करने की। सेकंड स्टेप इन इन हेल्प who do not manage to do well for themselves, देखो उसके लिए करो। for there will always be individual no matter what the system who need support and help। मैं भी आपको ना दिख रहा हूँ,
Hence a need a government, हमें एक सरकार की आवश्यकता है when it comes to the market, ठीक है, that's effective incentive compatible rules अपनाइए and remain on the sideliness with the minimum interference, ये interference भी अच्छे ज्यादा ना करे, minimum करे, and at the same time एक important role करे directly helping the poor by ensuring that बेसिक एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज उनको मिलेंगी, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलेगा और फूड मिलेगा। इसने बात की है कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के एज वेल एज गवर्नमेंट को भी सुपरवाइज करने की काइंड ऑफ। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्वेश्चन नंबर 6, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ ए नेशन। बिल्कुल सही बात है। नीड ऑफ द आर इज टू हैव इनेबलिंग गवर्नमेंट चाहिए हमें, बिल्कुल ये भी एज इट इज मेंशन है। द गवर्नमेंट शुड इंगेज इन मैक्सिमम इंटरफेरेंस, हमने क्या देखा था, मिनिमम इंटरफेरेंस तो 3 है, वहीं पे काट लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 1 एंड 4 मतलब 1 तो बिल्कुल ठीक है एंड सेकंड भी ठीक है, फोर्थ और देख लेते हैं। ये नीड टू चेंज द साइज ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात नहीं की, इसके जस्ट काम को देखने के लिए कि गवर्नमेंट ये काम करे, तो इसको भी हम काट सकते हैं। तो 1 एंड 2 इज राइट आंसर। मे भी आपको यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी इफेक्टेड बाय फोकसिंग ऑन, किस पे फोकस करें तब ये इफेक्टिव हो सकती है, दैट्स इट। सो मीटिंग ऑल द नीड ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री, तो भाई सारी नीड तो आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, सारी नीड पे हम फोकस नहीं कर सकते, एक को काट। इंक्रीजिंग द रेगुलेशन ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि हमने इस चीज की बात की है यहाँ पे। तो कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, तो मैन्युफैक्चरिंग की तो हमने बात ही नहीं की। क्या बात की है, डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विस टू द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी। और सेम चीज हमने कहाँ पे बात की है कि गवर्नमेंट क्या करे, डायरेक्टली हेल्प करे पुअर को, दैट्स इट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन इनेबलिंग गवर्नमेंट, को कौन क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट इनेबलिंग बने, एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी, इससे आपकी इनेबलिंग गवर्नमेंट हो सकती है, वी डोंट नो। बट अगेन हमने यहाँ पे क्या देखा था, इससे क्या हो सकता है, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। एक मिनट, ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे वो बातें की कि गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करे, ठीक है, उससे करप्शन हो सकता है, चलो हमें आइडिया नहीं है एक बार। इम्प्लीमेंटेशन करे वेलफेयर प्रोग्राम का थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, क्या हमने रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे भी बात की है। क्रिएटिंग एन एथोस दैट हेल्प इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ये तो डायरेक्टली मेंशन, जहां पे 3 है मैं उसी को लूंगा, ठीक है। 3 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इसको हटा दो, 1 2 3 में से, ठीक। फिर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू दोज जो अनप्रिविलेज हैं, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। ऑफरिंग डायरेक्ट हेल्प टू द पुअर रिगार्डिंग बेसिक सर्विसेज, तो डायरेक्ट उसको बेसिक सर्विसेज मिलेंगी। मेरे को ये समझ आ रहा है कि 3 4 में कुछ गड़बड़ है, तो या तो 3 4 5 यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो ए को हम काट देते हैं। सो 1 एंड 2 में एक बार दोबारा से कंफ्यूज है कि एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी इनेबलिंग गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें इसने बता रखा था कि इससे बहुत ज्यादा करप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू राइट, ठीक है। उसके बाद वाई द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड, क्यों स्टेट अभी अनेबल है, वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा, नहीं करवा पा रहा जो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इसके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, या फिर इट डज नॉट प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या प्रमोट नहीं कर रहा, इसमें से ऐसी कोई भी बात हमें नहीं दिखी थी, तो हम दोनों को ही काट रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। एंड आई विल सजेस्ट कि आप कभी भी इस चीज से रजिस्ट ना करें कि ना इधर 1 नॉर 2 नहीं हो सकता, इक्वली देयर आर चांसेस, 50% जितना बोथ ऑफ 1 एंड 2 का होता है उतना ही इसका भी हो सकता है। जस्ट आपको ये देखना है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू पैसेज कैसा है, अगर वो सही हो, आप इम्प्लीकेट हो रहा है तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज, एसेंशियल मैसेज क्या है बीइंग कन्वेड, जो कि ऑथर बताना चाह रहा है, चलिए देखते हैं। इसने बताया है क्या ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव ग्रोथ का लेट डाउन बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ नेशन शुड बी रिमेम्बर, चलिए देखते हैं। चलो इसने कहीं ना कहीं फाउंडिंग फादर की बात की, इट कैन बी, बट हमने क्या करना है, बेस्ट अमोंग, बेस्ट हमें देखना सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, बेस्ट अमोंग ऑल, ठीक है। गवर्नमेंट नीड टू मेक अवेलेबल मोर स्कूल, हेल्थ सर्विस, स्कूल की कोई बात ही नहीं की, तो ऐसी चीजें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल काट दो जिसका कोई जिक्र ही नहीं है।
लेकिन वो आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, आपको ऐसी चीजें नहीं काट। फिर है गवर्नमेंट नीड टू एस्टेब्लिश मार्केट एंड इंडस्ट्रीज टू मीट द नीड ऑफ पुअर स्टेटा। तो मार्केट इन सब की बात हमने इस पे यहाँ पे नहीं कर रखी, हमने बात कर रखी है कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो गवर्नमेंट को इनेबल करे। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आ सकती है, इंक्लूसिव ग्रोथ के कौन कौन से थे, उन्होंने यहाँ पे दो तीन टॉपिक बताए। फर्स्ट है इनेबलिंग एथो, हम करें इंडिविजुअल एंटरप्राइज है सिटीजन में, एंड एक दूसरे की जो नीड है उसके हिसाब से हम देखेंगे। सेकंड है स्टेप टू मैनेज, उनको हेल्प करे जिन ये मैनेज नहीं कर पा रहे ये सब, ठीक है, तो गवर्नमेंट का मिनिमाइज रोल बताया था। एंड देयर इज ए नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ स्टेट इन अचीविंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ठीक है, ए और डी में हमें कंफ्यूजन है, एंड जो राइटर ने आंसर ले रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज लेड डाउन बाय फॉर फादर शुड बी रिमेंबर, चलो, एंड इस पे बताया रीथिंक, देयर इज ए नीड, नीड की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ क्रिटिकल नीड है, ठीक है, टू रीथिंक। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी क्रिटिकल, ऑलवेज, इस टाइप के जो वर्ड है उसको एग्जाम में आपको क्या करना है, इस टाइप से थोड़ा सा वहां पे डार्क, उसको थोड़ा बोल्ड करना है कि इसको मैं बाद में पढ़ सकूं, क्योंकि ये वाले कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, देन पैसेज नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी। क्रिएटिव सोसाइटी का मतलब इन्होंने बताया है रेफर टू ए फेज ऑफ डेवलपमेंट, एक ऐसी फेज डेवलपमेंट की सोसाइटी के अंदर जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन बिकम आर्टिकुलेट एंड एक्टिव हो। ठीक है, एंड मोस्ट एविडेंस, दिस इज मोस्ट एविडेंस है, आपको एक सबूत मिला हुआ है, व्हेन ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप, जिनको दबाया गया था, गेट पॉलिटिकल मोबिलाइज्ड एंड डिमांड देयर राइट, वो सारे मिलके अपने राइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपसर्ज ऑफ द पीजेंट, जो पीजेंट आपके अपसर्ज हुए थे ट्राइबल से, मूवमेंट फॉर रिलीजियस ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ये सब साइन है कि क्रिएटिव सोसाइटी कंटेम्पोरेरी टाइम में हमारे पास थी। तो ये सारे के सारे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, रिलीजियस, पीजेंट, ट्राइबल, ये सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट एंड देयर इंटेंसिटी में वेरी। तो उनकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है सोशल मूवमेंट की। ठीक है, अलग अलग जगह पे मे भी कहीं पे बहुत ज्यादा हो, कहीं पे कम हो, टू कंट्री एंड प्लेस टू प्लेस विद इन ए कंट्री ये वेरी कर सकती है। ऐसा भी बताया कि सेम नहीं था, बट द वेरी प्रेजेंस ऑफ द मूवमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस स्फीयर ऑफ द सोसाइटी इंडिकेट क्या कर रही है, क्रिएटिव सोसाइटी इन द कंट्री। ओके, बट द वेरी प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज ऑथर इंप्लाई, क्रिएटिव सोसाइटी से उसने बताने की क्या कोशिश की है। सोसाइटी वेयर डाइवर्स आर्ट कम्युनिटी राइटिंग सिक्स इंसेंटिव, बकवास यार, फर्स्ट को तो मैं काट रहा हूँ, इसका यहाँ पे कहीं जिक्र भी नहीं करा। ठीक है, ए सोसाइटी वेयर सोशल इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेड एज ए फॉर्म, यार एक्सेप्टेड एज ए नॉर्म, इसकी काफी इसने बात की है। ठीक है, मैं सेकंड को भी काट रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है थ्री और फोर्थ में कौन सा है। तो फोर्थ तो है, क्योंकि फोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सोसाइटी वेयर द एक्सप्लॉइटेड एंड द ऑप्रेस्ड ग्रुप ग्रो कॉन्शियस टू देयर ह्यूमन राइट एंड एप्लीकमेंट। तो ये बात ऑब्वियसली इसने की है, लोग कंटेम्पोरेरी टाइम में लड़े। ठीक को देखते हैं, सोसाइटी वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो सी को भी इन्होंने ले रखा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो क्या मतलब सी का, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बात कर रखी थी। देखो, क्रिएटिव सोसाइटी का मतलब है फेज ऑफ डेवलपमेंट विच ए लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन बिकम आर्टिकुलेट एंड एक्टिव थे, तो रिकॉग्नाइज ही थे। ठीक है, फिर आपको देखना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 11। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल मूवमेंट की बात क्या है। ठीक है, एग्रेसिवनेस एंड बीइंग इंसेंडियरी, देखते हैं, इंस्टिगेशन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, क्वेस्ट फॉर द सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम, इट मे बी, ठीक है, urge for the granting privilege and self-respect of disparate section of the society. तो अगेन ऑप्शन 3 और 4 सी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसिडियरी, इंस्टिगेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने बात ही नहीं कर रखी, तो फर्स्ट को भी हम काट सकते हैं एंड सेकंड को भी। सो सी 3 और 4। तो आपको अगेन वो बेस्ट चीज देखनी जो इसमें फिट हो रही। फिर विद द रेफरेंस टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट है ये बतानी।
टू बी ए क्रिएटिव सोसाइटी के लिए इट इज नेसेंशियल टू हैव ए वेराइटी ऑफ सोशल मूवमेंट, ये सोशल मूवमेंट होने जरूरी देखते हैं। टू बी ए क्रिएटिव सोसाइटी इट इज इंपेरेटिव टू हैव ए पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कन्फ्लिक्ट, यस वी कैन से, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने दे रखा क्रिएटिव सोसाइटी के लिए आपकी एसेंशियल है कि वेराइटी ऑफ सोशल मूवमेंट भी हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एक बार एक दोबारा पढ़ लिया जब भी आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। सोशल कंट्राडिक्शन ये सब आप, ठीक है। ऑप्शन सी। एंड यहाँ पे जो आंसर है वो यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से ही लिए गए, तो डोंट वरी। बस आपको क्या करना है, राइटर के साथ अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना है। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन तीनों के बारे में देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, कौन कौन से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। लेट अस सी। ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, ये बात कहां पे करती है, फर्स्ट को हटाते हैं आप। सम पार्टिसिपेंट इन द रेस आर गर्ल्स, ऑल पार्टिसिपेट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, क्या कर, ये कहां से लिया, ये में भी कुछ गलत इन्होंने। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे आंसर ले रखा है ऑल पार्टिसिपेटिंग आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग और गर्ल्स पार्टिसिपेंट में भी एक किसी और का ही आ गया है, यहाँ पे रेसिंग है। एक मिनट में भी अलग से ले रखा, एक मिनट। इसने ये बताने की कोशिश की है कि इससे आप कंक्लूजन निकालिए। ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, ठीक है। सम स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द रेस आर, कुछ गर्ल्स भी हैं। एंड ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करके आप कौन सी स्टेटमेंट बना सकते हो। तो ऑल पार्टिसिपेंट इन द गर्ल्स इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ठीक है। इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे किसकी बात की थी, ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट, तो ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट, सी बता रखा है। आई विल लीव इट। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक, फिर फोर्थ वी हैव डन पैसेज 1 एंड पैसेज 2, इंक्लूसिव ग्रोथ की हमने डिस्कस कर लिया, एंड क्रिएटिव सोसाइटी। पैसेज नंबर 4 हमने ऑलरेडी 3 पैसेज डिस्कस कर ली हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। 3 देखते हैं। ए कंट्री अंडर ए फॉरेन डोमिनेशन में क्या हो सकता है, सीक स्केप फ्रॉम द प्रेजेंट इन ड्रीम्स ऑफ वेनिस्ड एज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन डोमिनेशन की बात की है। एंड फाइंड कंसोलेशन इन विजन ऑफ पास्ट ग्रेटनेस, ठीक है। दैट इज ए फुलिश एंड डेंजरस पास्ट टाइम था इन विच मैनी ऑफ इन अल्ज एन इक्वली क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस फॉर इंडिया, फॉर अस इन इंडिया इज टू इमेजिन करना है दैट वी आर स्टिल स्पिरिचुअलिटी ग्रेट थ्रू व्हाट वी हैव कम डाउन इन द वर्ल्ड इन अदर रेस्पेक्ट, ठीक है। कहां से भी हम आए हैं, स्पिरिचुअलिटी और एनी अदर ग्रेटनेस कैन नॉट बी फाउंड और लैक ऑफ फ्रीडम के बिना वो नहीं मिल सकती, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के बिना वो नहीं मिल सकती, एंड स्टारवेशन एंड मिजरी के बिना, ठीक है। मैनी वेस्टर्न राइटर्स क्या लिखते हैं, हैव एनकरेज किया है दैट नोशन इंडिविजुअल आर अदर वर्ल्डी, ठीक है। आई सपोज द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट इन एवरी कंट्री बिकेम टू सम एक्सटेंट द अदर वर्ल्डी, ठीक है। अनलेस दे बिकम रिवोल्यूशनरी फॉर दिस वर्ल्ड इज एविडेंटली नॉट मीन फॉर देम, सो सब्जेक्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे बाकी पैसेज के अलावा कंपैरिजन में थोड़ा सा टेक्निकल है, सो इस टाइप की लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पहले जो सिंपल देखी जो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आ सकते हैं। एज ए मैन ग्रोज टू द मैच्योरिटी की तरफ हो जाता है, ही इज नॉट इंटायरली एनग्रोस्ड इनसेटिस्फाइड विद एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ, सिक ऑल्सो सम इनर मीनिंग को वो देखता है, सम फिजियोलॉजिकल सम फिजिकल सेटिस्फेक्शन वो देखता है। तो ऑल्सो विद द पीपल एंड सिविलाइजेशन एज दे मैच्योर, जैसे जैसे वो मैच्योर होंगी, ग्रो होंगी और एडल्ट होती हैं, एवरी सिविलाइजेशन एंड एवरी पीपल एग्जिबिट दीज पैरेलल स्ट्रीम ऑफ एक्सटर्नल लाइफ और इंटरनल लाइफ आपको देखने को मिलेंगे। तो उतार चढ़ाव की बात होता है। वेयर दे मीट ऑन कीप क्लोज टू ईच अदर देयर इज इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। एंड व्हेन दे डाइवर्ज कन्फ्लिक्ट
अराइजेस एंड क्राइसिस दैट टॉर्चर द माइंड एंड स्पिरिट। कॉन्फ्लिक्ट से ये हो सकता है। देखते हैं। द पैसेज मेंशन्ड दिस वर्ल्ड इज एविडेंटली नॉट मीन। इसका मतलब क्या है? इट रेफर टू द पीपल हु। कौन से लोगों से बात कर रहा है? तो एक बार तो आपको सीधा वहीं पे जाना है कि दिस वर्ल्ड इज एविडेंटली नॉट मीन, कहाँ पे मेंशन है? ये रहा। फॉर दिस वर्ल्ड इज एविडेंटली नॉट मीन फॉर देम। तो मैनी वेस्टर्न राइटर लिखते हैं टू एनकरेज द नोशन ऑफ इंडियन एंड अदर वर्ल्ड। चलिए देखते हैं। सीक टू फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, इट कैन बी फॉर देम। लिव फॉर स्टारवेशन मिजरी हो सकता है। बिकम रिवोल्यूशनरी, बट यहाँ पे तीन ऑप्शन नहीं ले रखे। एंड राइट आंसर है दैट इज टू ओनली। लिव इन स्टारवेशन में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। आई सपोज टू suppose the poor and unfortunate in the country so become to some extent otherworldly unless they are become revolutionary। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इन्होंने लिया है। यहाँ से आपको इंक्लूसिव माइंडसेट रखना, जो हमने पहले देखा था इंक्लूसिव सोसाइटी। वैसे ऐसा नहीं है कि जो चीज समझ में आ रही तो फिर वैसे, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट बता रखा है। स्टेटमेंट वन इज फॉर द कंट्री बट नॉट इन द कंटेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, ठीक है। तो फर्स्ट था ये कंट्री के कंटेक्स्ट में था, एंड यहाँ पे बता रखा है इट इज कौन से लोग हैं जो भुखमरी में जी रहे हैं। एंड बिकम रिवोल्यूशनरी के बारे में यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आई सपोज पुअर एंड अनफॉर्चुनेट इन एवरी कंट्री बिकम टू सम एक्सटेंट अदर वर्ल्ड बन सकते हैं उसके बाद ही, अगर उसके अलावा वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, ए कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन द स्पिरिचुअल परस्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है? रेफरेंस टू द पैसेज। अब वो अजम्पशन आपको बतानी कौन सी वैलिड है। तो अजम्पशन देखते हैं, उदाहरण आपको बताता है। पोवर्टी इज एन इम्पेडेंट द स्पिरिचुअल परस्यूट। ओके, सब्जेक्ट पीपल में बिकम अदर वर्ल्ड। कंट्री विद अंडर फॉरेन कैन नॉट इंडल्ज इन द स्पिरिचुअल परस्यूट। कैन नॉट, कैन नहीं हो सकती। escape फ्रॉम द प्रेजेंट ड्रीम से, फाइंड कंसोलेशन इन द विजन पास्ट ग्रेटनेस, पुलिस डेंजरस पास्ट टाइम था। ऑफस इंडल्ज, ठीक है। तो कैन नॉट की बात नहीं की, एंड इन्होंने ऑप्शन ले रखा है सी 2 एंड 3। तो पॉवर्टी क्या है? इम्पीडिमेंट है स्पिरिचुअल परस्यूट का। सब्जेक्ट पीपल्स में बी अदर वर्ल्डी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस टाइप की पैसेज आप छोड़ सकते हैं। बट ये नहीं है कि पर ट्राई नहीं करना, ट्राई करना एटलीस्ट। ना समझ में आए तब छोड़ना। द पैसेज थीमेटिकली सेंटर किसके बारे में बात कर रहा है? स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ओप्रेस्ड पीपल, स्टारवेशन मिजरी की, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन की, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द पीपल इन जनरल। किसकी बात कर रहा है? ये स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ओप्रेस्ड पीपल्स, ठीक है। क्योंकि आपको एक बेस्ट चीज देखनी, सेंटर में क्या है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज्ड। तो टॉर्चर ऑफ माइंड क्यों हो रहा है? टॉर्चर ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, ये जब कंफ्लिक्ट होंगे, डाइवर्स कंफ्लिक्ट अराइज, एंड एवरी सिविलाइजेशन एंड एवरी पीपल पैरेलल चलेंगे एक्सटर्नल लाइफ के, तो उससे आप देखना है। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, चलिए। डिजायर टू escape फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन एंड फाइंड द कंसोलेशन विजन ऑफ ग्रेट पास्ट ग्रेटनेस, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हमने जो देखा था कि जब आप इक्विलिब्रियम में आओगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप चीज से वो करोगे तो आपको टॉर्चर कर सकते हैं ड्यू टू वंस इनएबिलिटी रिवॉल्यूशन, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, अगर आप इस पैसेज को छोड़ देते, मे भी आपको एक भी क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल सकते हो। इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आपको मैथमेटिक्स वो नहीं है, तो यहाँ से आप इस चीज को निकाल सकते हो। आई विल नॉट से कि पैसेज के अंदर 5 के 5 आंसर आप ठीक करोगे। अगर 3 भी करते हो लेट्स से, एंड 2 आपके गलत होते हैं, तब भी आप पॉजिटिव मार्किंग के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, a species that exert an influence out of the proportion to its abundance in an ecosystem, इसको कीटोन स्पीसीज बोलते हैं। तो इस कीटोन स्पीसीज किसने डेफिनेशन बता, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है अपने प्रोपोर्शन पे, अबंडेंस में, ठीक है। द कीटोन स्पीसीज में इन्फ्लुएंस कर सकती है वो द स्पीसीज रिचनेस को भी, कि बहुत सारी स्पीसीज ना हो,
कम्युनिटीज में, एंड फ्लो ऑफ एनर्जी को भी ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू इकोसिस्टम। जैसे सी स्टार, पाइजटर और एक काइज, ये क्या है, विच लिव्स इन द रॉकी इंटरटाइडल इकोसिस्टम में रह रहा है। कहाँ पे है, वो पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या है कि कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज आपको भी पता है जो ऊपर रहेंगे, नदी का फ्लो मेंटेन करके रखती है, या फिर कंट्रोल, जैसे टाइगर है। प्रेफर्ड प्रे, ये एक शिकार भी है, इन म्यूजल्स माइसिलियस कैलिफोर्नियस। प्रे क्या होता है, जिसका शिकार होता है, इसका शिकार किया जाए, चलो देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सी स्टार के एब्सेंस में दीज म्यूजल्स क्राउड आउट अदर कंपिटिटर इन ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ इंटरटाइडल जोन में वो compete करते हैं, अदरवाइज वो इनका शिकार करते हैं। अगर ये नहीं है तो बाकी कंपिटिटर के साथ देखते हैं। बाय कंज्यूमिंग म्यूजल्स सी स्टार क्रिएट पेयर स्पेस that are taken over a variety of the other species. एक मिनट है, इट्स प्रेफर्ड प्रे इज द म्यूजल। सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया कि इन ये किसको कंज्यूम करती है, म्यूजल्स को। इसका नाम है मिसिलियस कैलिफोर्नियस। और जब ये नहीं होते उसके साथ, ये अगर ये चीज नहीं है तो तभी और किसी पे अटैक करेंगे। स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक स्टडी हुआ है, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है इन्फ्लुएंस ऑफ पियास्टर ऑन स्पीसीज रिचनेस के ऊपर। बाय रिमूविंग सी स्टार, अगर इसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इंटरटाइडल जोन से रिपीटेडली ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, अगर आप ऐसे करते हो, टू मेजर चेंज हो सकते हैं अकर इन द एरिया फ्रॉम विच सी स्टार आर रिमूव। उस जगह पे दो मेजर चेंज आ सकते हैं। फर्स्ट आ सकता है लोअर एज ऑफ द म्यूजल्स दैट एक्सटेंड फर्दर डाउन इन द इंटरटाइडल जोन में, और नीचे जाएंगे, ठीक है। शोइंग दैट सी स्टार आर एबल टू इलिमिनेट म्यूजल्स कंप्लीटली वेयर दे आर कवर्ड विद द वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर सी स्टार है सब, वो इसको रोक के रखेगी, काइंड ऑफ ऐसा बोल रहा है, उसको ज्यादा डेप्थ नहीं जाने देगी। सेकेंडली, मोर ड्रामेटिकली 28 स्पीसीज हैं ऑफ एनिमल्स एंड एल्गी डिसअपियर हो चुके हैं फ्रॉम सी स्टार रिमूवल जोन से, ठीक है। एवेंचुअली ओनली Mytilus, dominant competitor इसका, occupy the entire substratum and through its effect on competitive relationship, predation by star largely determine करती है which species live in these rocky intertidal ecosystem। तो ये उनको देखता है। अच्छा पूछा क्रक्स क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात क्या है यहाँ पे, सी स्टार है जो प्रेफर्ड प्रे, इसका यहाँ पे कोई प्रेफर्ड प्रे है, लेट अस सी, वी डोंट नॉट नो, इसका प्रे जरूर है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी प्रेफर्ड प्रे इज द म्यूजल्स, एंड कौन है इसका, म्यूजल्स है सी स्टार का। तो सी स्टार है जी प्रेफर्ड प्रे, हो सकता है, देखते हैं। बट अगेन इसको हम कंप्लीट करेक्ट नहीं बता सकते कि क्या बताने की कोशिश करा है, क्योंकि इसने प्रे के ऊपर बात नहीं की, इसके रोल के ऊपर बात की। प्रेफर्ड प्रे डिटरमाइन करती है सर्वाइवल ऑफ ए कीस्टोन स्पीसीज, यस इट कैन बी, ठीक है। कीस्टोन स्पीसीज एंश्योर स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। सी स्टार इज ओनली कीस्टोन स्पीसीज इन पैसिफिक कोस्ट, को ओनली की तो बात नहीं, इसको तो हटा सकते हैं। अब यहाँ पे सी स्टार के प्रेफर्ड प्रे, बट यहाँ पे हमने क्या बात की है, ओनली म्यूजल्स की, ये सिर्फ इसी पे करता है, ठीक है। एंड इन्होंने जो राइट आंसर लिया है, आई विल ट्राई टू, सॉरी, आई कैन एलाबोरेट दैट कीस्टोन स्पीसीज एंश्योर स्पीसीज डाइवर्सिटी, इससे स्पीसीज डाइवर्सिटी आती है। ये अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखो, स्पीसीज दैट एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अबंडेंस, इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज इन्फ्लुएंस करता है वो स्पीसीज रिचनेस को भी कम्युनिटीज में, एंड फ्लो ऑफ एनर्जी को। तो इससे हम इसको ये बता सकते हैं। एंड अगर आप कंपेयर करते हो प्रेफर्ड प्रे, तो प्रेफर्ड प्रे तो दोनों ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज की बात की जो सबसे ऊपर है काइंड ऑफ, तो इसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बताती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर विद रेफरेंस टू द पैसेज के हिसाब से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, म्यूजल्स आर जनरली डोमिनेंट स्पीसीज हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आपको देखना है। एक मिनट है, म्यूजल्स जनरली डोमिनेंट स्पीसीज इन इंटरटाइडल इकोसिस्टम, ओके ओके। कंज्यूमिंग सिस्टम, ठीक है, तो देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ द सी स्टार इज जनरली डिटरमाइंड बाय द एब्सेंस अब्यूडेंस ऑफ ए म्यूजल्स। तो इनका सर्वाइवल इनसे नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन
उन्होंने लिया है कि नाइदर वन और टू, कोई भी नहीं है। डी रीजन इज एज द डोमिनेंट स्पीसीज इज द कीस्टोन स्पीसीज है सी स्टार, द सी स्टार डू नॉट लिव एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल्स पे नहीं है, एज द रिमूवल रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस 28 स्पीसीज यहाँ पे डिसअपियर हुई थी। सेकेंडली मोर ड्रामेटिकली 28 स्पीसीज ऑफ एनिमल एलगी डिसअपियर फ्रॉम द सी स्टार रिमूवल जोन से, ये भी इस पे आपका फीड कर रही है। एंड ऑप्शन ए को क्यों नहीं लिया, म्यूचुअल्स आर जनरली डोमिनेंट स्पीसीज, दीज आर नॉट वन। आपका आई कैन अंडरस्टैंड है, यहाँ पे आप ऑप्शन ए ले सकते थे, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू राइट बी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्लाइड, इम्प्लाई कौन सा है यहाँ पे, बाय द पैसेज। एंड प्लीज कल की वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम ये बताएंगे कि इम्प्लाई, कोरोलरी, क्रक्स, अजम्पशन, इनमें आप कौन सा माइंडसेट रखें, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू शो कि यार एक बार आप खुद देखो ये इम्प्लाई में क्या ले रहा है, ये क्रक्स के अंदर क्या ले रहा है, फिर क्या कर सकते हो आप, इसके माइंडसेट के पैटर्न के ऊपर आप चल सकते हो। खुद का माइंडसेट चलो हमारा कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है जो राइटर उससे, बट अगेन हमें इसके हिसाब से आंसर सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, म्यूचुअल्स आर ऑलवेज हार्ड कंपटीटर फॉर सी स्टार, ऑलवेज, ऑलवेज को एक बार आप ये कर सकते हो कि हाँ देखते हैं, सी स्टार ऑफ द स्पीसीज कोस्ट हैव रीच्ड द क्लाइमेक्स ऑफ देयर एवोल्यूशन, ये क्लाइमेक्स से पहुंच चुके हैं, ऐसा हमने कहा देखा है। सी स्टार कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट है एनर्जी के अंदर, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे भी जो आपका आंसर लिया गया है 21 के अंदर, दैट इज डी, ओनली डी। तो ऑलवेज कंपटीटर क्या है यार, क्लाइमेक्स, इंप्लाई आपका सिर्फ बेसिकली इंप्लाई का मतलब होता है जो पैसेज जो मेंशन है उसी चीज को बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग assumption, द फूड चेन और फूड वेब इन एन इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस होती है किस स्पीसीज से, बिल्कुल कीस्टोन स्पीसीज से हो सकती है, ये चीज आपकी मेंशन है, यानी ये assumption भी है, इसको ठीक मान के जो राइटर सोच रहे हैं उसको ठीक मान। प्रेजेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है एक्वाटिक इकोसिस्टम का, चलिए देखते हैं। एंड इफ द कीस्टोन स्पीसीज इज कंप्लीटली रिमूव, अगर ये कंप्लीटली रिमूव हो गई फ्रॉम एन इकोसिस्टम, इट विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम, कैसा हो सकता है, विद रेफरेंस टू पैसेज आपको अजम्पशन ही बतानी है जो कि वैलिड है। तो फर्स्ट इज राइट, आई नो, मैंने एक बार तो इसको काटना है क्योंकि मेरे पास फिर ऑप्शन कम होंगे, अगर ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इट लीड टू व्हाट, इट लीड टू कंफ्यूजन, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, यार पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में तो कितनी स्पीसीज आ जाएंगी, इन्होंने पर्टिकुलरली बात की है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। एक्वाटिक तो पूरा 71% के ऊपर है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो टू को हम काट रहे हैं, तो हो गया, यानी वन तो बिल्कुल ठीक है। थ्री के बारे में, अगर कंप्लीटली रिमूव हो गई फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम, चलिए देखते हैं क्या इसने कोलैप्स की बात की थी। इन द absence of sea star, these mussels crowd out these competitors in broad belt of intertidal zones, तो यहाँ पे हम इसको लेना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने बता रखा है कि इससे क्या हो सकता है, इट लीड टू द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, अकॉर्डिंग टू assumption 1 is correct and disappearance of 28 species हो गई थी along with mussels, ठीक है। and also correct according to passage C भी correct है। and today's last I think, last or second last, okay second last we are discussing, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक देखने वाले हैं 28 तक। पैसेज, इकोसिस्टम प्रोवाइड, हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है वेराइटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आपको इकोसिस्टम से मिल रही हैं, जैसे फूड आपको मिल रहा है, क्लीन वाटर आपको मिल रहा है, क्लीन एयर मिल रही है, फ्लड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सोइल स्टेबलाइजेशन, देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। पोलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, एस्थेटिक एंजॉयमेंट, टू नेम जस्ट ए फ्यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट आइदर रिप्लेसेबल, ठीक है, और द टेक्नोलॉजी नेसेसरी है टू रिप्लेस देम इज प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव है, अगर आप उनको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो आप जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे वो एक्सपेंसिव है, इनको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, तो इरिप्लेसेबल देखना है। फॉर एग्जाम्पल, पोर्टेबल फ्रेश वाटर कैन बी प्रोवाइडेड बाई डिसैलिनाइटिंग सी वाटर, को आप डिसैलिनाइट करके आप पोर्टेबल वाटर फ्रेश वाटर बना सकते हो, बट ओनली एट ए ग्रेट कॉस्ट, बहुत ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट आप इसमें लगेगा। रैपिडली ह्यूमन,
सॉरी, रैपिडली एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एज ग्रेटली मॉडिफाई कर रहे हैं अर्थ के इकोसिस्टम, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं? टू मीट देयर इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ सम ऑफ द गुड्स, कुछ सर्विसेज लेने के लिए, जैसे फूड, फ्रेश वाटर, टिम्बर, फाइबर, फ्यूल, इन सब के लिए वो मॉडिफाई कर रहे हैं। एक बात आपको ये समझनी है, these modification have contributed substantially to human well-being and economic development। बेसिकली ये आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करा, ये बता रहे हैं सब्सटेंशियली। एंड द बेनिफिट हैव नॉट बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो बेनिफिट हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो रहा। सम पीपल हैव एक्चुअली हार्म्ड बाय दीज चेंज, लेकिन कईयों को इनसे नुकसान हो रहा है। हमें नहीं पता कौन से नुकसान की बात कर रहा है। मोर एवर, शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन सम इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज have come at the cost of long term degradation हो सकता है इससे। फॉर एग्जाम्पल, effort to increase the production of food and fiber have decrease क्या कर दी है? ability of some ecosystem to provide clean water, regulate flooding, support of diversity। ठीक है, तो इन सब से आप अपना प्रोडक्शन ले सकते हो, लेकिन इनकी एबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो तो मे बी आपको बहुत सारा वुड एंड टिम्बर मिल गया, बट अगेन वो जो ग्रीन सिंक था उसके कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। चलो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कौन सी करेक्ट है। एक तो करेक्ट का देखना, अदरवाइज सारे क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर है? चलिए देखते हैं। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन का इस पे क्या इफेक्ट था? इसका इफेक्ट एस्थेटिक एंजॉयमेंट एंड पोर्टेबल फ्रेश वाटर, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर, बायोडाइवर्सिटी। तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि मॉडिफिकेशन कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड शॉर्ट टर्म इंक्रीज हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन। पोर्टेबल वाटर कैन बी, ये यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी कि इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। रैपिडली एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रेटली मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? इकोसिस्टम को कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, टिम्बर इन सब के लिए। एंड मॉडिफिकेशन से क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। एक तो आपको याद रखना, एक तो यहाँ पे इसने जो आंसर लिया है 23 का, दैट इज सी, 3 एंड 5, बायोडाइवर्सिटी एंड पोर्टेबल फ्रेश वाटर। ओके, एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, एस्थेटिक एंजॉयमेंट। विद रेफरेंस टू द पैसेज ओनली 3 एंड 5 आर एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे पोर्टेबल फ्रेश वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी कैन ड्रास्टिकली इफेक्ट हो सकती है। लेट अस डिस्कस, इसको हम मे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी इकोसिस्टम आपको ये सारी चीजें देता है। तो ये हमने, एक तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ये तो इकोसिस्टम के काम है, एक तो हम इसको काट सकते हैं। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इसका काम है, नॉट द इफेक्ट। 2 4 5, तो 2 और देखते हैं। एस्थेटिक एंजॉयमेंट, ये भी इसका काम है, इसको भी काट सकते हैं। दैट इज द ओनली वे, ठीक है। यूपीएससी में आपको सारे आंसर नहीं पता होते, 5 के 5 ऑप्शन में कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन जो नहीं है क्योंकि ये उसका काम था, ये कोई भी एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा बन रहा है। ये अप्रोच भी आपको रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, पैसेज मेंशन सम पीपल हैव इवेंचुअली बीन हार्म टू दीज चेंजेस। इसका मतलब क्या है? ये किसके लिए है? सम पीपल, रैपिडली एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एडवर्स इफेक्ट है कुछ लोगों का, देखते हैं। सफिशिएंट एफर्ट हैव नॉट बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, सफिशिएंट इसकी कहां पे हमने बात की है? इसको हटाओ एक बार, तो दो गया। देन इन शॉर्ट टर्म सम पीपल मे बी हार्म्ड बट इन लॉन्ग टर्म एवरीवन विल बी बेनिफिट, बेनिफिट कहां हो गया? इनको भी काट दो यहाँ से। तो या तो आपके पास ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एडवर्स इफेक्ट है कुछ लोगों के ऊपर। लेट अस डिस्कस। द बेनिफिट हैव नॉट बीन इक्वली, सम पीपल हैव इवेंचुअली हार्म्ड बाय दीज चेंज, तो कुछ लोग तो बहुत नुकसान में है। तो रैपिड एक्सपेंशन एडवर्सली हार्म्स, ठीक है। ऑप्शन ए, फोर का ए। विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इंपेरेटिव टू मॉडिफाई द सिस्टम फॉर वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। कैसे? हमने बात की है। टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड। देखो, नेवर की बात हमने यहाँ पे नहीं की, तो टू को हटाओ एक बार, ठीक है। एंड इंपेरेटिव मॉडिफाई करना सिस्टम को, ये कौन सी बात है कि करना ही, लेकिन इंपेरेटिव नहीं है ऐसा। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। So we have discussed 25 question. Okay. Then today last passage we will discuss. And एक बार देखता हूँ कितने मिनट की आपकी वीडियोस को। 54। देखो, एक एग्जाम में क्या हम इतनी स्पीड से ही पढ़ते हैं? बिल्कुल, इससे भी तेज स्पीड में लोग पढ़ते हैं।
तो अगर आप एक इंग्लिश स्टूडेंट रहे हैं काइंड ऑफ, अगर बात करें, तो यू कैन इजीली अटेंड क्वेश्चंस, आई कैन से अटेंड, ठीक है, तो अटेंड कर सकते हैं। कितने सही होते हैं वो तो देखो, अभी एक बार मॉक टेस्ट देके देखो, या फिर इसको बाद में सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5, ए मोरल एक्ट मस्ट बी ऑन अवर एक्ट, मस्ट बी आवर ओन एक्ट, खुद का एक्ट है हमारा, ठीक है, मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल, ठीक है, एंड इफ वी एक्ट मैकेनिकली, हम करते हैं कोई भी काम है, देयर इज नो मोरल कंटेंट इन अवर एक्ट, ठीक है, मतलब आउटसाइड इन्फ्लुएंस से, सच एक्शन शुड बी वुड बी मोरल इफ वी थिंक इट प्रॉपर टू एक्ट लाइक ए मशीन एंड सो डू सो, एंड इन डूइंग वी यूज आवर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, we should bear in a mind the distinction between active mechanically and active intentionally में हमें सोचना चाहिए, एंड इट मे बी मोरल ऑफ ए किंग टू पार्डन ए कल्प्रिट, ये मोरल है कि वो जिसको सजा हुई है उसको माफ करते देखते हैं, बट द मैसेंजर कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ पार्डन प्लेज ओनली ए मैकेनिकल पार्ट की बात कर रहा है, कि जो ऑर्डर लेके आया है कि इसको माफ कर दिया जाए, ठीक है, तो ये सिर्फ पार्ट है किंग के मोरल एक्ट का, बट इफ द मैसेंजर वर टू कैरी आउट द किंग ऑर्डर कंसिडरिंग टू बी हिज ड्यूटी, हिज एक्शन वुड बी मोरल वन, बट अगर वो सिर्फ अपनी ड्यूटी समझता है, देखें, मोरल वन तब भी है मोरल, ठीक है। हाउ कैन ए मैन अंडरस्टैंड मोरालिटी, को एक आदमी कैसे समझ सकता है, हु डज नॉट यूज हिज ओन इंटेलिजेंस, जो खुद की इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहा, पावर ऑफ थॉट नहीं कर रहा, बट लेट्स हिमसेल्फ बी स्वेप्ट along like a dog of wood, sorry, log of wood by a current, ठीक है, sometime a man defies convention and act on his own with a view to absolute goods, चलिए देखते हैं। तो कई बार डिफाई होती है कन्वेंशन, तो प्लीज अगर आपको कहीं समझ ना आए, तो एग्जाम में, रियल टाइम एग्जाम में आप हिंदी से भी एक बार कोऑपरेट करने की कोशिश करें। बेस्ट डिस्क्राइब, सबसे बेस्ट डिस्क्राइब राइटर ने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, मोरल एक्ट यूजिंग आवर डिस्क्रेशन, या डिस्क्रिशन की बात हमने यहाँ पे कहा की, ओके ओके ओके, ओन विल की बात की थी, एक मिनट, थोड़ा मेरे को अभी याद आया, ओन विल, ठीक है, तो ये में भी कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज को, लेकिन आपको क्या करना है, एट द पैसेज के स्टार्टिंग में क्या लिखा है उन चीजों को अंडरलाइन इसलिए होता है, एक एक को नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट है, ओन विल कीवर्ड्स जो हमने देखे, मैन शुड रिएक्ट सिचुएशन इमीडिएटली, तो इमीडिएटली तो हम नहीं कर सकते, टू को हम काट सकते हैं, मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यस, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज यू कैन नॉट से दैट, राइटर ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे मोरालिटी की बात हो रही है, नॉट ऑफ ड्यूटी, इसको भी हम काट सकते हैं, मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू द मोरल, ये लास्ट में हमने देख लिया, समटाइम ए मैन डिफाई ए कन्वेंशन ऑन हिज व्यू टू बी एब्सोल्यूट गुड बनने के लिए, तो इसका राइट आंसर डी है। प्लीज इस टाइप के आप मिस्टेक ना करें, ऑन विल डिस्क्रिप्शन ये सब में भी हो सकते हैं एग्जाम में, बट ट्राई टू अवॉइड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नियरेस्ट डेफिनेशन है मोरल एक्शन की, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के हिसाब से सबसे अच्छा डेफिनेशन इनमें से कौन सा है मोरल एक्शन का, इट इज ए मैकेनिकल एक्शन है बेस्ड ऑन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर, यार सुपीरियर की तो हमने यहाँ पे कोई बात नहीं की डायरेक्टली, तो चलिए देखते हैं, एक्ट डन बेस्ड ऑन सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, अगेन ओन विल की बात की थी, तो डिस्क्रिशन पे एक बार आपको क्वेश्चन मार्क करना कि आई डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है, इट इज ए क्लेवर एक्शन बेस्ड ऑन क्लियरिटी ऑफ पर्पज, पर्पज की भी हमने कोई बात नहीं कर रखी है, रिलीजियस एक्शन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, अगेन रिलीजियस की हमने काफी बात की है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज बी आंसर है, एंड इसने भी बी दे रखा है, so अकॉर्डिंग टू द राइटर मोरल एक्शन इज नाइदर मैकेनिकल नॉट द क्लियरिटी ऑफ पर्पज एंड रिलीजियस एक्शन, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ये सब। Then today's last question. The passage contain a statement. Let himself be swept alike, like a log, along like a log of a wood by current. ठीक है. Among the following statement, nearest meaning कौन सा है? A person does not use his own reason. देखते हैं. Susceptible to influence pressure. Let us discuss. He cannot withstand difficulty challenge. ये हमने काफी बात की. नहीं कर सकता है नोट, थ्री को हम काट सकते हैं, एंड ही लाइक ए लॉग ऑफ वुड,
चलो ये बात तो थी, हमने देखी थी, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि जब पर्सन अपने रीजन को खुद वो ना करे, उसको यूज ना करे, कि वो लकड़ी जैसे पानी बहा के ले जाती है उसी तरह बह रहा है, ससेप्टिबल है इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। इट इज जस्ट लिटिल बिट टिपिकल, बट वी हैव टू इंक्लूड इट बी। एंड आई विल ट्राई कि आपको ये चीजें हेल्प करें कि जो राइटर हो क्या सोच रहा है। सो प्लीज इस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं, या फिर आप इसको अपने लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको पास दिशा पब्लिकेशन की बुक होगी। अभी ये 2011 की हमने बात की है, लेकिन अभी क्या रहा है, अभी थीम्स आपकी चेंज हो रही हैं। जैसे हम 2017 के बाद आएंगे तो जो थीम है बिल्कुल चेंज हो रखी है, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे आपकी थीम ज्यादा घूम रही है। सो वहां पे आप मे भी अपनी बुद्धि को ज्यादा यूज कर पाए, ठीक है। सो डोंट वरी, एंड बाकी आपका कोई भी सजेशन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेली बेसिस पे अब आपके 10 दिन तक 10th मई तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।